शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर, सुखदेव पांसे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक सिंह को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई, वो संभालेंगे प्रशासनिक जिम्मेदारी। और आपको बता दें कि अशोक सिंह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी है। तो कुछ नई नियुक्तियां हुई है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन समिति भी बना दी है। आगामी इलेक्शन के लिए मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन कर दिया है। प्रियव्रत सिंह समिति के प्रभारी होंगे। गौरव रघुवंशी को अध्यक्ष बना दिया गया है। गोरकी बैरागी को, मृणाल पंत सदस्य होंगे। शैलेंद्र पटेल, मयंक तेनगुरिया सदस्य होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए। सूरज जी, कुछ खास एक नई नियुक्तियां भी की गई और इलेक्शन कमेटी खासतौर पर उसका गठन किया गया। फिलहाल कौन से इलेक्शन है? देखिए, कांग्रेस जो है लगातार संगठन को मजबूत करने में काम कर रही है और उसका लक्ष्य जो है 2028 का विधानसभा चुनाव है और 2029 का लोकसभा चुनाव। और यही कारण है कि 2 से 2.5 साल पहले ही इलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी की घोषणा कर दी है, ताकि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, किन स्थानों पर चुनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बैटिंग जो बैनर पोस्टर हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा सकते हैं। तो एक बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और शायद यही कारण है कि 2 से 2.5 साल पहले चुनाव प्रबंधन जो समिति है वो बना दी। इसमें अभी बात करें तो जो इंचार्ज हैं वो खासतौर से प्रियव्रत सिंह को बनाया है। इसके साथ ही गौरव रघुवंशी को इंचार्ज बनाया है। प्रियव्रत सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। सुखदेव पांसे सहित उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। साथ ही राज्यसभा सदस्य जो अभी फिलहाल कोषाध्यक्ष भी हैं अशोक सिंह, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी दी है। लेकिन इन नियुक्तियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जो घोषणा की गई है, इसमें चाहे गौरव रघुवंशी हो, प्रियव्रत सिंह हो या बाकी 2 से 4 नाम है, चाहे गोरकी की बात हो, तो ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अब पार्टी के लिए 2028 को चुनाव कैसे जिताना है उस पर काम करेंगे। पूरा मैनेजमेंट कैसे होना है उसकी अभी से तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस करके काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि संगठन में नियुक्तियों के साथ साथ 2 से 2.5 साल पहले ही इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की घोषणा भी कर दी है। तो कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखना होगा किस तरीके से कमेटियां काम करती हैं और क्या वाकई जिम्मेदारी दी है वो बेहतर तरीके से नेता निभा पाएंगे। आप सही कह रहे हैं सूरज, क्योंकि अभी 2.5 साल का समय है। तो ऐसे में ये जो नए लोग हैं ये पूरी तरह से अलग अलग जगहों का दौरा कर पाएंगे और समझ पाएंगे और किस तरह से, क्योंकि अगर 2028 में चुनाव जीतना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी और बड़ी गंभीरता के साथ लेना होगा। और कांग्रेस ये कुछ दिखाती हुई नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।